गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का बिकम सिकंदर चैनल में स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे थे लेसन थ्री मतलब चैप्टर 3 ओड टू ऑटम। और ओड टू ऑटम जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका कुछ भाग जो बचा हुआ था, जैसे हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लिए थे, बर्ड पावर पढ़ लिए थे और और आगे भी बहुत सारा चीज़ें पढ़ लिए थे। लेकिन जो उसका जो मैच द कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। और इसके आगे फिर हम लोग जो पढ़ लेंगे, इसके आगे एपिटाफ चैप्टर है वो पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आ जाइए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो कह रहा है यहाँ द फिल इन द ब्लैंक्स इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड द मिलो फ्रूटनेस। आप लोग पढ़े थे मिस्ट मतलब होता है धुंध, धुआं, है ना। धुआं जो कुहासा होता है उसका। और मिलो फ्रूटनेस जो फल होता है उसमें मीठापन कब आ जाता है, कब? तो हम लोग पढ़े थे जब ऑटम सीजन की बात किया जाता है, जब ऑटम सीजन आता है तब में फल में आ जाता है, क्या हो जाता है, वो पकना शुरू हो जाता है, राइपनेस आ जाता है और कुहासा छाना शुरू हो जाता है। तो उसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, भर लेंगे ऑटम सीजन, AUTUMN, द ऑटम, द ऑटम, द ऑटम सीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है द फील ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस। कह रहा है कि जो कब फल होता है वो पूरी तरीका से राइप कर जाता है, मतलब पक जाता है पूरी तरीका से, कब? जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तब पूरी तरीका से फील हो जाता है। क्या फील हो जाता है? फल जो होता है वो पूरी तरीका से राइप कर जाता है, पक जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहानी भी सुने होंगे ध्यान से, तो पूरी तरीका से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। कह रहा है आगे नेक्स्ट, सीड्स केयरलेसली, केयरलेसली मतलब लापरवाही तरीके से बैठ जाना, ऑन ए ग्रैंडरी फ्लोर, जो फ्लोर था जहां पर अनाज रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था, जमा किया हुआ था, वहां पर लोग क्या करते थे, बैठ जाते थे। मतलब काम करते करते, आप लोग पढ़े होंगे समरी, उसमें काम करते करते थक जाते थे लापरवाही की तरह। क्योंकि वहां पर जब काम करते थे तो जो बीच का पार्ट होता था, तो जो बीच का एरिया होता था उसमें वहीं पर बैठ जाते थे, और बीच का एरिया को हम लोग बोलते थे स्लम्बलिंग, स्लम्बरिंग, स्लम्बरिंग रीपर। क्या बोलते हैं? स्लम्बरिंग रीपर। आप लोग ध्यान देते रहिएगा, आप समझ में भी आ रहा होगा। स्लम्बरिंग रीपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लम्बरिंग रीपर। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा था विनोइंग विंड। विनोइंग विंड मतलब जो उसाना, एक तरीका से जो सूप से उसाते थे, तो जो हल्का पार्ट रहता था, खराब पार्ट वो आगे उड़ जाता था, और जो अच्छा पार्ट रहता था नीचे गिर जाता था। द विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट जब उठाते थे, स्विफ्ट करते थे, द हेयर ऑफ उसका जो हेयर था, बाल था, वो किसका उड़ जाता था, किसका? तो कवि महोदय बात करते हैं, तो कवि की बात इस तरीका का किया जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा द पोएट। अब देखो यहाँ पर एक बचा हुआ है, ट्विटर इन द स्काई। स्काई में कौन चहचहाते उड़ता था? पक्षी की बात किया जा रहा है। और पक्षी में यहाँ कौन था? पक्षी में एक चिड़िया थी, और उस चिड़िया का नाम दिया गया था स्वेलो, SWALLOW, स्वेलो मतलब एक प्रकार की चिड़िया होता है जो चहचहाते हुए आकाश में उड़ जाती है। इसकी बात किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स था जो बचा हुआ था, आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखो मैच द कॉलम है, जो छोटा सा है, 5 गो आप लोग को अगर याद होगा वर्ड पावर तो पूरी तरीका से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तुरंत से मिला लेते हैं। देखो मिस्ट मतलब आप लोग को बताए थे धुंध, कुहासा वगैरह। और कुहासा आप लोग को कहाँ नजर आ रहा है? जैसे यहाँ पर नंबरिंग दे दे रहे हैं, 1 2 A B C D और ई। अब जब 5 गो है और एफ 6 गो है, अब 6 गो है, इधर भी देखिएगा। अब देखो तो स्टोरेज, इमिशन, कलर, कोर, लेडर, फॉग। अब देखो तो मिस्ट मतलब हम धुंध कुहासा बताए थे, और कुहासा को हम लोग मैच द अगर कॉलम करेंगे यहाँ से, तो इधर हम इधर भी नंबर दे दे, क्या नहीं मिला देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर मिस्ट को फॉग से मिला देते हैं, कुहासा को। मिस्ट मतलब धुंध, कुहासा। अब देखो कैरनेल, जो बीच का पार्ट होता है, जो फल का जो बीच का पार्ट होता था, उसको बोलते थे कैरनेल। जैसे मान के चलिए कोई सेव है वगैरह है, उसका जो बीच पार्ट होता था उसको बोलता था एकदम कोर तक सेंट्रल पार्ट तक पकने की बात करता था, है ना। या तो सेंट्रल पार्ट में जो बीज होता है उसकी बात करता था। तो यहाँ पर देखो केरनेल मतलब एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा है, कोर, और कोर है यहाँ पे बस। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। ग्रेनरी मतलब स्टोर करना, एक तरीका से जमा करना, अनाज को इकट्ठा करना। और यहाँ पर ग्रेनरी कौन है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन। किसकी जमा करेंगे? अनाज की जमा करेंगे, ग्रेनरी करेंगे। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा था, स्टोरेज फॉर ग्रेन। नेक्स्ट है लेडन। लेडन मतलब होता है बहुत सारा फल लद जाना, है ना। और यहाँ पर लदने की बात लोडेड किया जा रहा है। ऑप्शन एक के पास यहाँ पर है तो लोडेड कर दिए। नेक्स्ट है ओजिंग। ओजिंग मतलब होता है एक तरीका से रीसना, टपकनी की बात कर रहा था। जो सेव था उसका जूस जब निकाला जा रहा था तो टपक रहा था, उसका एक मीनिंग आप लोग को बताया था, इमिशन।
और इमिशन एक ही को यहाँ पर ऑप्शन में है, ये है ओजिंग, इमिशन यहाँ पर इमिशन, इसको इससे मिला देंगे, इमिशन कर देंगे। ह्यू मतलब आप लोग जानते होंगे, ह्यू मतलब क्या होता है, कलर, रंग। और रंग की बात कहाँ पर किया जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। बस अब रुक जाइए, आप लोग को देखो ये पूरी तरीका से समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर मान के चलिए आप लोग को खत्म हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो ईपीटॉप पढ़ेंगे। तो आप लोग को जल्दी जल्दी आप लोग खत्म करते रहिए और पढ़ते रहिए। मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए।